भैया चुनाव नजदीक, क्या लग रहा है किसको वोट देंगे इस बार? हम हिंदुत्व के लेके चलते, हम सीधा बीजेपी को वोट देंगे। अखिलेश ने देखिए काम किया, बीजेपी ने क्या काम किया। अब ये बीजेपी ही को लग रहा है कि उसने अच्छा किया, जनता को तो कुछ नहीं लग रहा है कि क्या किया। कांग्रेस को तो नहीं, लेकिन मोदी को ही देंगे हम, बीजेपी को ही देंगे, कुछ भी हो जाए। 5 किलो चावल के चक्कर में इतनी महंगाई बढ़ रहा है, तेल 200 रुपये लीटर, कभी देखे थे? ये सब जितने भी भाजपा वाले पलट के उसमें गए सब दल बदलू थे, कोई भी भाजपा का पुराना कार्यकर्ता नहीं था। बीजेपी के आगे तो सब पहले, जब से बीजेपी का सरकार है, इससे ज़्यादा महंगाई तो किसी की सरकार में नहीं था। भैया इलेक्शन है, क्या लग रहा है किसको वोट देंगे इस बार? इस बार सपा लग रहा है। समाजवादी? सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है आपको समाजवादियों का? अभी सपा लगता है, सपा का ही लगता है। जनेश्वर मिश्र पार्क और मेट्रो वगैरह सारी चीज़ें। बाबा का ही नहीं पसंद है, 5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, कह रहे बड़ा विकास किया है। नहीं, विकास के नाम पे तो कुछ खास नहीं किया, खाली चुनाव आए तो सारे एयरपोर्ट और ये सब न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, और तो मेरे को नहीं लगता कोई खास कह रहे 4 लाख नौकरी दी युवाओं को। नहीं, वो झूठ है। हम खुद बीए पास है, हमको काम अभी तक तो मिली नहीं है। कह रहे हैं राशन दे रहे हैं हम लोगों को। ना, वो चुनाव आते हैं तो राशन अपने आप बढ़ जाते हैं ना, तो ऐसी कोई बात थोड़े। तो इस बार चुनाव में किसको सपोर्ट देने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सपा को देने। लग रहा है समाजवादी पार्टी दोबारा आएगी प्रदेश में, तो उन्नति के कार्य करेगी। स्वामी प्रसाद गए, वो जहाँ जाते हैं वहीं सरकार बनती है, तो सपा ही आएगी ना। अपर्णा यादव भी तो सपा छोड़ के भाजपा में आ गए। नहीं तो वो चुनाव हारी भी तो थी कैंट से। जी, एक ही सरकार है जिसने इतने साल बाद, 500 साल बाद राम मंदिर बनवाया है। हमारे लिए राम जी से बड़ा कोई नहीं है, और वही आ रहे, उनके टक्कर में कोई है ही नहीं। क्या समाजवादी वाले तो कह रहे हैं कि सरकार हर मुद्दे फेल है? अरे अब उनके क्या कहे, कोई मुद्दा उनका कोई हुआ हो, रिवर फ्रंट बना है, आपको लगता है हालत देख ली रिवर फ्रंट की क्या है। आपने राम मंदिर देखा, काशी विश्वनाथ देखा, तो सब चीज़ देखा। सरकार में जैसे हर चीज़ की दुर्दशा हुई, वैसे उनकी बनाई हुई चीज़ों की भी हो रही है। अब उनको कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को परिवार में टिकट चाहिए था, टिकट नहीं मिला। भाई बीजेपी वाले ने कह दिया हम परिवार वालों को टिकट नहीं देंगे, इसलिए वो चले गए, क्योंकि परिवार की पार्टी है। अब परिवार में ही वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। अपर्णा जी देखिए बीजेपी में आ गई, बस। वोट चाहे ये मोदी को दें चाहे योगी को दें, जीतना अखिलेश जी को ही है। अखिलेश जी के सबसे अच्छे काम कौन से लगते हैं? हमको कोई ऐसा काम नहीं जो अच्छा नहीं लगता है, क्या बता दें आपको। हर चीज़ में अच्छे हैं, हर चीज़ में, A to Z। सरकार किन मुद्दों में फेल है आपके हिसाब से? वर्तमान सरकार भैया देख लो, जो आपके सामने ही है। कह रहे 4 लाख रोजगार दे दिए, हमको तो एक भी नहीं नज़र आ रहा कहीं 4 लाख दे दिए। कहाँ, पता नहीं किसको दे दिया। वो 4 लाख में पता नहीं 4,000 भी हैं कि नहीं है। भैया बता रहे थे राशन दिया सरकार ने। राशन तो दे रहा है, चावल दे रहा है, दाल दे रहा है, उसके बाद 200 रुपये, 250 रुपये सरसों तेल है, 1,000 रुपये का गैस मिल रहा है, फ्री तो दे रहे हैं। दिवाली में 12 रुपये पेट्रोल का कम किया था, वो किया था ना, फिर 100 रुपये में फिर पहुंच गया है, 97 रुपये में आज फिर है। तो इससे भैया रेट ना बढ़ाओ, अगर 10 रुपये घटाओ ना, हम कह रहे ना घटाओ, जो रेट है वही है, वही पे फिक्स कर दो ना। हमको 98 रुपये दे रहे हो, 12 महीना 98 रुपये दो। घटाने का नौटंकी क्यों कर रहे हो? या तो घटा रहे हो तो फिर बढ़ाओ ना, या तो बढ़ा रहे हो तो फिर घटाओ ना, बढ़ने दो। 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये में जा रहा जाए। हमको ही थोड़ी ना दिक्कत हो रहा है, सबको दिक्कत हो रहा है। हम तो भैया मोदी को देंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हैं, योगी जी का कौन सा काम बड़ा पसंद है आपको? अरे सारा काम पसंद है, सबसे अच्छा राशन दे रहा है गरीबों को, और मदद कर रहा है सबको, अकाउंट में पैसे दे रहे हैं ज़रूरतमंदों को। जी श्रम कार्ड जिनका बना है उनको सबको पैसा दे रहे हैं। जो सपोर्ट कर रहा है वोट तो उसी को दिया जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार तो हर मुद्दे पे फेल है, ना युवाओं को रोजगार मिला, ना गरीब को कुछ। देखिए, अखिलेश जी का सिस्टम गलत नहीं है, उनका भी सही है, उनका भी है सही, लेकिन फिर भी हम तो योगी जी को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, अगर ऑप्शन मिले, क्योंकि पार्टियां तो ढेर सारी है इस बार, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, प्रियंका गांधी बड़ा अच्छा काम कर रही है, विकल्प में कुछ सोचा कि नहीं सिर्फ भाजपा? कांग्रेस को तो नहीं, लेकिन मोदी को ही देंगे हम, बीजेपी को ही देंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन विपक्षी दल तो सरकार को हर मुद्दे पे फेल बता रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है मुलायम सिंह के घर में ही, अपर्णा यादव आ गई हैं। वो तो कह रहे हैं उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाजपा के घर में जो उन्होंने सेल लगाई उससे फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये सब जितने भी भाजपा वाले पलट के उसमें गए सब दल बदलू थे, कोई भी भाजपा का पुराना कार्यकर्ता नहीं था। भाजपा की सरकार में मलाई खाने के बाद 5 साल बाद फिर वो उसमें ट्रांसफ़र हुए हैं, तो भाजपा को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। भाजपा के पास बहुत नेता हैं, और भाजपा के लिए तो अच्छा ही है कि ऐसे लोग पहले ही छट गए, वरना बाद में छाटना पड़ता। अभी कुछ लोग बता रहे थे महंगाई बहुत ज़्यादा है सरकार में। महंगाई तो सर समय के साथ आनी भी चाहिए, और जिस तरह का जो महंगाई का ये स्तर चल रहा है वो देखते हुए कोविड के चक्कर में ये स्तर ऐसा है कि पेट्रोल के दाम, अब आप देख लो, चाइना और टर्की से जो माल इंपोर्ट होता था
वो बहुत ही कम इंपोर्ट हो रहा है। इसकी वजह से महंगाई है, और महंगाई समय के साथ हमेशा आती रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में जो महंगाई 20 सालों में बढ़ती ही नहीं थी। महंगाई बढ़ना भी अच्छा होता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ी हुई है, लेकिन ये कंट्रोल हो जाएगी अगर यही सरकार रहेगी तो। कोई दूसरी सरकार आएगी तो मौका कंट्रोल। देना चाहे भाजपा के अलावा तो सोचा है किसको मौका दे सकते हैं? प्रियंका गांधी भी अच्छा काम कर रही है, आम आदमी पार्टी भी आ गई है, यूपी में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। भाजपा के अलावा अगर कोई विकल्प अगर बनता है तो मुझे लगता है सपा ही बनता है, बाकी और कोई नहीं। क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कुछ काम करके दिखाया है, ऐसा नहीं है। मैदानता लाने वाले वही हैं, स्टेडियम लाने वाले वही हैं, और भले ही फीता मेट्रो का काटा है योगी जी ने, लेकिन उसको पास करने वाले भी अखिलेश यादव ही थे। इलेक्शन का समय है, सबका बोलबाला है। अब देखो 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता लग जाएगा किसकी सरकार किसकी नहीं सरकार। आप किसको पसंद कर रहे हैं? अब क्या बताएं, इसकी बुराई करेंगे तो वो पीछा, उनकी बुराई करेंगे तो ये पीछा। जो जीते जीते, अपने को क्या है, दाल रोटी खाना है। युवा को युवा पसंद होता है। हम लोग को क्या चाहिए? रोजी रोटी चाहिए, विकास चाहिए, लड़कों को नौकरी चाकरी चाहिए। क्या लग रहा है ये सब कौन करता था? अखिलेश यादव करते थे अपने समय में कि योगी बाबा ने किया? अपने समय में सबने दावा ठोका। उसने कहा कि 200 यूनिट फ्री कर देंगे, अगला ने कहा कि 500 यूनिट फ्री कर देंगे। आगे 300 कह रहे हैं। अगला तो कटना है जेब से हम ही लोग का। फ्री के चक्कर में तो ये पीछे तो हमारा वार्ड लग रहा है। 5 किलो चावल के चक्कर में इतनी महंगाई बढ़ रहा है। तेल 200 रुपये लीटर, कभी देखे थे? 200 रुपये लीटर बिक रहा है। पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा है। मर रहे तो हम जैसे गरीब ना, अमीर थोड़ी ना मर रहा है। गरीबी तो हम मर रहे हैं हम लोग, अमीर थोड़ी ना मर रहा है। सरकार का कहना है कि जनता की सुनवाई सब जगह है। अब देखो सरकार बने किसकी बने तभी बता पाएंगे, अभी कहाँ बता पाएंगे भाई हम लोग। इस बार तो लग रहा है कि अखिलेश जीतेंगे यूपी से। बाबा 5 साल सरकार चला रहे हैं, क्या कमी नजर आ रही है? अब कमी तो उसका भी नज़र नहीं आ रही। इससे पहले अखिलेश भी तो था सरकार में, उसका भी कोई कमी नहीं है। अखिलेश युवा है। अब बाकी लोगों से पता चल रहा है कि अखिलेश की सरकार बनने जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, सरकार को फेल ये करेंगे? बीजेपी के आगे तो सब पहले, जब से बीजेपी का सरकार है, इससे ज़्यादा महंगाई तो किसी की सरकार में नहीं था। वो तो कह रहे हैं हम राशन दे रहे हैं लोगों को। राशन से क्या मतलब है? सिर्फ एक राशन मिल जाने से नहीं होगा ना। आदमी को हर चीज़ चाहिए, खाली खाना खाने से हो जाएगा? आपको हर चीज़ का सुविधा चाहिए ना। कह रहे कोरोना काल में, लॉकडाउन में भी उत्तर प्रदेश में कोई काम रुका नहीं। क्या बात करते हैं? आदमी जो है कितने मर गए, रोजी के बगैर मर गए लोग, खाने बिना मर गए, परेशानी के बिना। बहुत सी हालत ख़राब है। जब लॉकडाउन था तो ऐसा अगर कोई दूसरा सरकार होता तो इतने लोग शायद नहीं मरते जितने लोग इसके सरकार में मरे हैं। सपा को, समाजवादी पार्टी। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि सपा से अच्छा काम किया हमने। अखिलेश ने देखिए काम किया, बीजेपी ने क्या काम किया? अब ये बीजेपी ही को लग रहा है कि उसने अच्छा किया, जनता को तो कुछ नहीं लग रहा है कि क्या किया। अब अखिलेश 4 लाख रोजगार दिया है। अब सरकार के कहने तो सरकार तो बहुत कुछ कहती है। सरकार के कहने में और कहने में अंतर होता है ना। 4 लाख दिया, दिखना भी तो चाहिए कहाँ क्या दिया। आदमी परेशान चल रहा है इस वक्त। इतना ज़्यादा नोटबंदी की, उसके बाद इन्होंने काफ़ी इनकी पॉलिसीज़ थी जिससे काफ़ी आदमी को दिक्कतें आई। उसका इन्होंने दिक्कतें तो नहीं दिख रही हैं, बस खाली अपना ही दिख रहा है ना कि जनता को राशन दिया, जनता हमें जितवाने जा रही है। तो जनता को राशन पहले नहीं मिलता था क्या? भूखी मरते थे क्या? भाई ये गवर्नमेंट है, आप राशन नहीं देंगे क्या? बिना राशन के चलेगा? आप दे दें राशन, फ्री का थोड़ी ना दे दो। उतना टैक्स हर चीज़ में नहीं वसूलते हैं। महंगाई काबू में बेकाबू है? महंगाई काबू में बेकाबू? महंगाई है ही, इतनी महंगाई है कि सब महंगाई तो है क्या, सस्ता है ज़माने में। जो पेट्रोल 75 का था आज 90-100 रुपये में चल रहा है। 100 का तेल लीजिए, वो कितना चल रहा है। हर चीज़ तो महंगा है। आप फ्री में क्या दे रहे हैं? राशन जो दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो वसूली रहे ना आप कहीं ना कहीं। भैया बीजेपी जी। और भी ढेर सारे दल है, कांग्रेस है, नहीं तो भैया समाजवादी हम हिंदुत्व के लेके चलते, हम सीधा बीजेपी को वोट देंगे पार्टी। जी। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि भाजपा सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती तो है। करती है, कोई बात नहीं, हम वोट बीजेपी को ही देंगे। हिंदुत्व लेके हम खुद चलते हैं, हिंदुत्व को ही वोट देंगे। योगी जी। योगी जी को, योगी जी पसंद है? बहुत ज़्यादा। क्या क्या काम पसंद है आपको योगी जी के? योगी जी के आने से जो गुंडागर्दी और जो मतलब लूटपाट और ये जो घूसखोरी को चलती थी वो सब खत्म हो गई है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो राम भगवान जी विराजमान हो गए हैं अपनी जगह पे। और बाकी जो काम हर सरकार में होते हैं उससे ज़्यादा ये सरकार कर रही है। बाकी दिक्कत उनको होगी जो घूसखोरी बंद हो गई है, दिक्कत उनको हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार हर मुद्दे पे फेल है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुद्दा फेल है, तो उनकी सरकार में कौन सी चीज़ सस्ती थी? भाई ये कुछ बहुत रेट बढ़े हुए हैं,
तो कहीं ना कहीं ये टैक्स से सरकार मदद कर रही है। आप हर घर में बिजली पहुंच चुकी है, हर घर में घर बन रहे हैं, शौचालय बन गए हैं। जनता को और क्या चाहिए? हल्का फुल्का जो महंगाई बढ़ी है वो बड़े लोगों के लिए बढ़ी है, उनके लिए कुछ नहीं है। बाकी तो जो गरीब जनता है वो तो खुश है ना। नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौड़। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके साथ जुड़ रही हूँ न्यूज ढाबा शिकागो से। आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।